अकारण करुणा वरुणालय सौंदर्यामृत सागर शील सागर स्नेह सागर राजीव नयन रघुनंदन सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग बजरंगबली के दिव्य दरबार में समवेत होकर भगवान की दिव्य मंगलमयी अमृतमयी रसमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन कर रहे हैं। अभी हम लोग संसार के प्रकाशक, संसार के लोगों को ज्ञान देने वाले गोस्वामी जी जो हैं उनकी चर्चा अभी सुन रहे हैं। तुलसी जयंती के शुभ अवसर से उनकी चर्चा चल रही है। यूँ हनुमान जी के चरित्र में भी उनकी चर्चा आई है, तो उसी क्रम में ये श्री तुलसी जयंती जी भी आ गई, तो उसी कारण से हम लोग श्री गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चरित्र का अभी चिंतन कर रहे हैं। चरित्र तो इनका बहुत विस्तृत है, लेकिन जहाँ तक हो रहा है, जहाँ तक बुद्धि काम कर रही है, वहाँ तक कुछ वर्णन हो रहा है, क्योंकि ये तो साक्षात श्री वाल्मीकि जी के अवतार हैं और दिव्य प्रतिभा संपन्न महापुरुष हैं, जिनको स्वयं पार्वती जी ने अपने हाथों से खीर खिलाया है। वैसे महापुरुष के भाग्य की अब क्या कहा जाए। तो इनके चरित्र में बड़ी रसमयी बातें हैं, बहुत बहुत। आइए अभी हम लोग कल देखे चित्रकूट में ये रघुनंदन का दर्शन किए, बाल रूप में दर्शन किए राम घाट पर, और दर्शन के बाद ये जैसा बेनी माधव जी ने लिखा है, दर्शन के बाद ये प्रभु के चिंतन में, ध्यान में बिल्कुल तल्लीन हो गए। भगवान तो चले गए, भगवान तो तिलक लगाकर इनको और अपने को चले गए, लेकिन गोस्वामी जी उनके ध्यान में तन्मय होकर बेहोश हो गए, एकदम अपने शरीर को सुधि भूल गए। जब बजरंगबली आकर के इनको होश में लाए तो होश में आए। तुलसीदास जी, अब तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपको दर्शन हो गए। दर्शन तो हो गए गुरुदेव, लेकिन अब क्या? लेकिन प्रभु तुरंत अंतर ध्यान हो गए। इसका मतलब है तुलसीदास जी महाराज कि आपका लोभ बढ़ते जा रहा है। ज्यों ज्यों आप दर्शन कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि फिर दर्शन करें। हाँ गुरुदेव, मन में जरूर है, एक बार जी भर के दर्शन करें। थोड़ा आप चाहेंगे तो हो जाएगा, आपकी कृपा से होगा। हमारी सामर्थ्य तो है नहीं। चरण को पकड़ लिए बाबा। हनुमान जी द्रवित हो गए, बोले कोई बात नहीं है, आप एक काम करें, यहाँ पर कामदगिरी का परिक्रमा करते रहें। आइए आज बतावें हमको आप कि आपको पूर्ण संतोष कैसे होगा दर्शन से। बाबा ने कहा कि मैं अब चाहता हूँ कि आपके साथ पंचायतन दरबार का दर्शन करूँ। तो कभी दर्शन दिया तो श्री राम लक्ष्मण जी ने दिया। मैं चाह रहा हूँ
कि चारों भाइयों का दर्शन, माता जी का दर्शन और आपका भी दर्शन उसी झांकी में हो। राम पंचायतन दरबार का दर्शन एक बार करा दीजिए, जी भर के देख लूँ अपने प्रभु की उस दिव्य झांकी को, तो बड़ा आनंद होगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप परिक्रमा करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु की आशा लगाए रहिए, इसी परिक्रमा में कभी कृपा वो कर देंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा। बजरंगबली का वचन मिल गया। अब गोस्वामी जी परिक्रमा करने लगे, यह गाते हुए, कब मिली हो रघुनाथ जी हमारे, कब मिली जैसे मिले प्रभु, जैसे मिले प्रहलाद भगत को, जैसे खंभ फारी हिरना कुश मारे, कब मिली हम रघुनाथ जी हमारे, कब मिली जैसे मिले प्रभु बलि राजा को, जैसे और जब देखे तब ठाढ़े प्रभु द्वारे, कब मिली हो रघुनाथ जी हमारे, जैसे मिले प्रभु जनक सुता को, जैसे जैसे मिले प्रभु जनक सुता को, जैसे अरे भंजी धनुष जयमाल उर्धारे, भंजी धनुष जयमाल, कब मिली हो रघुनाथ जी हमारे, कब मिली जैसे मिले प्रभु द्रुपद सुता को, जैसे मिले प्रभु द्रुपद सुता को, और
अरे खैचत चीर दुशासन हारे, खैचत चीर कब मिली हो दीनानाथ हमारे, कब ऐसे ही मिलो दास तुलसी को, ऐसे ही मिलो ऐसे ही मिलो प्रभु दास तुलसी को। सब प्रकार हम हो गए तुम्हारे, सब सब प्रकार हम हो गए तुम्हारे। कब मिली हो रघुनाथ जी हमारे, हृदय में बड़ी ऊंची लगन है, हृदय की पुकार है बाबा की, हृदय से पुकार रहे हैं। कब मिलोगे प्यारे दीनों के सहारे, कब मिलोगे सरकार। हृदय की पुकार जब होती है तो भगवान अपने को रोक नहीं पाते हैं, उनको आना पड़ता है। भक्तों की सुन के पुकार श्याम तुझे आना पड़ा। आ जाते हैं तुरंत, गरुड़ छोड़ के दौड़ जाते हैं तो और क्या कहा जाए, भोजन छोड़ के दौड़ जाते हैं, सैया छोड़ के दौड़ जाते हैं। भक्तों की पुकार पर राघव 24 घंटे तैयार रहते हैं, दौड़ जाते हैं। आज बाबा ने पुकारा परिक्रमा करते हुए, राघव को दर्शन देने की इच्छा हुई, अपने सब परिकरों को बुला लिया और बाबा देखते क्या है कि परिक्रमा मार्ग में एक जगह झांकी लगी हुई है, खूब सुंदर चमकता स्वर्ण सिंहासन लगे ही रे रतन मोती। जिसकी ज्योति कि जिसकी ज्योति जग के सभी कालिमा को धोती। इतनी सुंदर ज्योति फैल रही है कि जिनकी ज्योति सहज ही हृदय की कालिमा को खोती। भगवान का सिंहासन चमक रहा है चमचम, जिसकी ज्योति का ध्यान होने से हृदय कलमश मिट जाते, अंधकार मिट जाता है। उसी सिंहासन पर राघव विराजमान है। वाम भाग में श्री
जनक लाडली श्री किशोरी जी हैं, पीछे में छत्र लिए हुए भरतलाल जी हैं, एक बगल लखनलाल जी चंवर लिए हुए हैं, दूसरी तरफ शत्रुघ्न लाल जी पंखा लिए हुए हैं, मूर्छल लिए हुए हैं, पवन कुमार चरणों में बैठे हुए। यही झांकी है। बलि बजरंग हैं चरणों के निकट, रघुनाथ के आगे, कि जिनके ध्यान से सब भीति दुनिया की तुरत भागे। खड़े पीछे महाप्रभु के भरत की दिव्य झांकी है, लखन अरु शत्रुसूदन की भी छटायति मंजुबा की है। यह झांकी है बड़ी सुंदर। देखा गोस्वामी जी ने अपने प्यारे प्रभु को, अपनी करुणामयी कृपामयी वात्सल्यमयी माता को आनंद विह्वल हो करके और खड़े रह गए, परिक्रमा करते हुए खड़े हो गए। बहुत देर तक दर्शन किए, दर्शन करते हुए फिर चरणों में दंडवत किए। भगवान का बड़ा रसमय उनको रस प्राप्त हुआ। इसके बाद बाबा संध्या में अब फिर अपने कुटिया पर आए, वो ध्यान हृदय में लाए हुए। बजरंग बली प्रकट हुए, कहो बाबा दर्शन हुआ ना? कहा आपकी कृपा से, आपकी कृपा से बजरंग बली, तो तुम्हारी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब मेरी मनोकामना आपको पूर्ण करनी है। अरे बाबा ने कहा हम आपकी मनोकामना हम पूरी करेंगे। ये तो आश्चर्य की बात कह रहे हैं बजरंग बली। आप सबको सब कुछ देने वाले, सर्वसमर्थ, और मैं एक दीनहीन गरीब, आपकी इच्छा क्या पूरी करूंगा सरकार? नहीं, आप करेंगे, आप चाहेंगे तो करेंगे। कहा अगर मेरे किसी भी कार्य से आपको प्रसन्नता हो जाए तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। जो मेरे लायक सेवा होगी उसे तो मैं जी जान से करूँगा। आप मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। कहा आपके लायक ही सेवा है। आप तो जानते हैं जब रघुनंदन इस धराधाम से अपने निजी धाम में जब प्रवेश करने लगे, साकेत की यात्रा किए तो समूचे नर नारियों को साथ लेके चले गए। हाँ, ये तो मालूम है। तो उस समय ले गए तो आपको ये भी पता होगा कि हमको इस धराधाम पर छोड़ गए। मैंने कहा आपके बिना रहना मेरे लिए कितना कठिन है। मेरे जीवन का सहारा। बजरंगबली, आपको मेरी कथा सुनने को मिलेगी। ओहो हो, बजरंगबली ने कहा जब आपकी कथा सुनने को मिलेगी तब तो मैं बड़े आनंद पूर्वक पृथ्वी पर रहूँगा, क्योंकि आपकी कथा मुझको बड़ी प्रिय है। ठीक है, आपको कथा मिलेगी। तो आप जानते हैं मैं कथा के ही सहारे और उसी कथा के अवलंब पर
प्रभु के धाम को मैंने यात्रा नहीं किया। अब प्रभु मुझको यहाँ अपने भक्तों का सार संभाल करने के लिए, श्री अवध उनकी जन्मभूमि है, उसका सार संभाल करने के लिए हमको यहीं छोड़ गए। तो अब तक हमको कथा मिलती रही है, कहीं न कहीं कथा होती रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे भयंकर कलयुग आ रहा है और इस भयंकर कलयुग में संस्कृत भाषा के जानकार कम रह जाएंगे। और संस्कृत भाषा में ही मेरी भगवान की कथा है प्रायः सब, तो संस्कृत भाषा का सब लोग गान नहीं कर पाएंगे, तो कथा की खुराक हमारी बहुत कम हो जाएगी। हमारे भरपूर भोजन नहीं मिलेगा। तो आप इतनी ही कृपा करें कि आप भगवान के दिव्य चरित्र को अपनी भाषा में, लोक भाषा में उसकी रचना करें, जिसमें सभी लोग उसको गावें और कहें अब मैं सुनूं, हजारों हजारों रूप बनाकर मैं सुनूं और मैं आनंद में रहूं। बस यही आपको करना है। आप भगवान के दर्शन करके मगन हुए, अब मुझे प्रभु की कथा का आनंद दीजिए। धन्य है बजरंगबली। तब न कहा गया है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन वशिया। बजरंगबली के इन वचनों को सुनकर हमारे श्री गोस्वामी जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन ये बताइए कि इस मेरी राम कथा गायन का मुख्य आधार क्या होगा? किन आर्ष ग्रंथों के आधार पर मैं प्रभु के चरित्र को भाषा में वर्णन करूंगा? कहा सुनिए, आपको गुरुजी सुना चुके हैं बचपन में ही। श्री शंकर भगवान ने अनंत श्री विभूषित नरहरिदास जी को प्रभु के चरित्र को सुनाया और उनको आदेश दिया कि जाकर ये तुलसीदास जी को आप सुना दीजिए। तो आपको गुरुदेव सुना चुके हैं शुकर क्षेत्र में? हाँ, सुना तो चुके हैं। कहा उन चरित्रों को स्मरण कीजिए जो जो सुनाए हैं। और गुरुदेव सुनाए हैं शिव रचित संस्कृत के ग्रंथ को। आप उन सभी वचनों को स्मरण कीजिए, याद कीजिए, आपको सब हृदय में उपस्थित हो जाएगा। मुख्य आधार तो वही होगा। इसके अलावा ईशदास ने भी एक प्रभु का चरित्र हनुमान नाटक नाम का लिखा है, वर्णन किया है प्रभु की प्रेरणा से। उसमें से भी आप अपना कुछ जहाँ जहाँ आवश्यकता समझिएगा वहाँ वहाँ सहायता लीजिएगा। इसके अलावा नाना पुराण निगमागमों में आप गुरुदेव श्री श्री सनातन जी से आपने सारे पुराणों का अध्ययन किया है। तो जो भी आपको स्मृति में आए पुराणों का जो भी सार तत्व है, वह सार तत्व अपने ग्रंथ में जगह जगह पर देते जाइएगा, जिसमें एक ही ग्रंथ में लोगों को प्रभु की कथा का भी आनंद हो जाए और सारे शास्त्र पुराण का सार भी मिल जाए।
रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो इसको बढ़िया से पढ़ लेगा, उसको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। मानस का विद्वान सिर्फ मानस का नहीं है, वह 18 पुराणों का सार जानने वाला है, क्योंकि इस मानस में सब कथाएं दी गई है, संक्षिप्त रूप में, कहीं विस्तृत रूप में, कहीं सूत्र रूप में। तब गोस्वामी जी लिख दिए हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। भाषा निबंध अति मंजुलमातनोति, यह ग्रंथ जो है अति मंजुल बनाया गया है, बड़ी श्रृंगार करके, बड़ी सजावट करके, बड़ी इसकी इस ग्रंथ को सजाया गया है इतना बढ़िया से कि सबका मन मुग्ध हो जाता है। तो आप, हनुमान जी ने कहा कि आप इस तरह से नाना पुराण निवागमों का जो सम्मत हो सब लेकर अपने रामचरित्र को सजा दीजिएगा। बिल्कुल हमको खुराक मिल जाएगी और कलयुगीय प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। सब कोई पढ़ेगा, सबका कल्याण होगा। कहा ठीक है बजरंगबली, आपने बड़ी कृपा करी, इसी बहाने मेरी भी वाणी धन्य होगी, मेरी लेखनी धन्य होगी, मेरा जीवन धन्य होगा। ये भी आपने हम पर कृपा ही करी है, जो आप आज्ञा दे रहे हैं ग्रंथ की रचना करने को। आपकी कृपा का सहारा लेकर, हाँ, एक प्रार्थना मैं जरूर करूँगा कि जहाँ जहाँ मेरी कठिनाई पड़ेगी वहाँ वहाँ आप मेरा सहयोग करेंगे बजरंगबली। कहा बिल्कुल, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, जब भी आवाहन मेरा कीजिएगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा। कोई कठिनाई आएगी वहाँ मैं उसको समस्या का हल करूंगा। ठीक है, ये हनुमान जी कह करके अंतर ध्यान हो गए। गोस्वामी जी अब चिंतन में लीन हुए, थोड़ा कैसे कैसे क्या करें। हाँ, एक बात और बजरंगबली ने कहा था कि आप इस ग्रंथ का प्रणयन, दर्शन आपने चित्रकूट में किया प्रभु का, लेकिन तुम जाई अवधपुर वास करो, तहीं निज ग्रंथ प्रकाश करो। आप अयोध्या में जाकर रहिएगा, श्री अयोध्या में ही इस ग्रंथ का प्रणयन होगा और बढ़िया रहेगी। जैसे राम की जन्मभूमि अयोध्या है, वैसे रामचरितमानस की जन्मभूमि भी अयोध्या हो जाएगी, दोनों का मेल हो जाएगा। हाँ, और एक और बात है कि राम के जन्म के समय में जो जो जोग लगे थे, वह जोग अब रामनवमी में आने वाला है। बेनी माधव जी ने लिखा है कि 2 बरस के बाद आया, तो 2 बरस के बाद आवे चाहे 1 बरस के बाद आवे, हनुमान जी ने कह दिया कि वो जोग आने वाला है जो जो राम जी के जन्म के समय में हुआ था। आप उसी जोग में मानस की रचना करेंगे तो ठीक जैसे राम का अवतार हुआ, वैसे रामचरितमानस का अवतार, राम का अवतार रघुनंदन का अवतार हुआ माँ कौशल्या के सामने राजमहल में, और रामचरितमानस जी का अवतार होगा आपके हृदय भवन में। हाँ, ठीक है बजरंगबली। गोस्वामी जी बैठे हुए हैं, इसी बीच में एक बालक का आगमन हुआ। अब भगवान ने सोचा इनकी कवित्व शक्ति को जरा सा बढ़ा देना है, जिसमें खूब बढ़िया रचना करें।
तो इनके कवित्व शक्ति को जागृत करने के लिए राघव एक बालक का रूप धारण करके चले आए। ऐसे कवित्व शक्ति इनकी जागृत है। वाल्मीकि जी के अवतार हैं, पूर्व जन्मों से ही ये महान कवि है, आदि कवि है, लेकिन इस जन्म में भी इनके हृदय का भाव फूटे कविता के रूप में। यह योग जुटाने के लिए प्रभु पहुंच गए। एक सुंदर बालक, खूब सलोना। देखा गोस्वामी जी ने, एक बालक का आगमन हो गया, बड़ा बढ़िया बालक है ये। इनको तो बराबर वही रहता है, कहीं राम जी तो नहीं आ गए, क्योंकि धोखा हो चुका है ना, एक बार आके चले गए हैं। कहा कि फिर आ गए, लगता है वही है, थे तो वही। कहा कहिए बालक भगवान, कैसे आगमन हुआ? भगवान बालक रूप में बोले, बाबा हम आए हैं आपके यहाँ, आपसे कुछ आग्रह करने के लिए। कहिए कहिए बालक भगवान। आग्रह ये है कि आप हम कुछ गाना, हमको कुछ भगवान के भजन गाने आता है, कुछ गाते हम हैं, हमारा मन लगता है गाने में। बड़ी बढ़िया बात है, आपका मन लगता है गाने में, तो इसलिए मैं आया हूँ कि आप हमें रोज नई नई कविता बनाकर 4 दीजिए। आपकी नई बनाई हुई कविता हम गाएंगे, बस ये हमारा आग्रह है। बाबा समझ गए मन ही मन कि यह तो प्रभु की प्रेरणा हो रही है। बजरंगबली का आदेश हो गया ग्रंथ बनाने को, उसी की भूमिका। कहा कि बालक भगवान आप तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपको गाने आता है? कहा अभी आपको हम सुना देंगे, आप देख लीजिए। कहा गाइए तो जरा एक भजन कोई आपका अपना याद किया हुआ। बड़ी सुंदर गुरुदेव ने लिखा है। करोरी प्यारी, रघुनंदन गा रहे हैं बालक रूप में। हम लोगों को तो ऐसा गाने आएगा नहीं, रघुनंदन के समान कैसे गाने आएगा, लेकिन जैसे आएगा वैसे ही गाएंगे। तो कथा के क्रम में तो हम छोड़ेंगे नहीं, रघुनंदन की वाणी है। करोरी प्यारी रसने रहरी गुणगान, करोरी प्यारी रसने, करोरी प्यारी रसने हरि गुणगान, करोरी हरि गुणगान, हरि गुण रूप नाम लीला सम, हरि गुण नाम रूप लीला सम, हरि गुण नाम रूप लीला सम, हरि गुण मधुर नहीं कछु आन, करोरी प्यारी रसने हरि गुणगान। करोरी प्यारी रसने, मेवा दाख बादाम
छुहारा मेवा मेवा दाख बदाम छुहारा मधुर विविध पकवान करोरी प्यारी रसने हरि गुण करोरी प्यारी मिश्री कंद स्वर्ग को अमृत मिश्री कंद नहीं हरि गुण निसमान करोरी प्यारी रसने हरि गुणगान करोरी प्यारी रसने हरि गुणगान आन करोरी प्यारी रसने हरि नस्वर पंच विषय प्रापंचिक नस्वर पंच पतन मुख अनुमान करोरी प्यारी रसने हरि गुणगान करोरी प्यारी रसने हरि गुणगान भगवान के गुणगान की महिमा प्रभु ने अपने मुख से गाया कि गुणगान के समान न मधुर मिश्री है, न स्वर्ग का अमृत है, न मेवा है, न मिष्ठान है, न किशमिश बादाम है, कुछ नहीं है। और पंच विषय संसार के मधुर लगते हैं क्षणिक, अब फिर पतन को ले जाते हैं। वो सही सुख देने वाले नहीं हैं। क्षणभंगुर सुख, क्षणिक सुख दे करके और पतन करते हैं। संसार के जितने विषय हैं वो आपको हानि करने वाले हैं, लाभ देने वाले नहीं हैं। और भगवान की गुणों की मधुरता जो है नित्य नवीन। हाँ, ये प्रभु ने अपने वाणी से गाकर सुनाया गुणगान की महिमा, और इतना बढ़िया स्वर से गाया कि बाबा गदगद हो गए। बोले वाह रे बालक भगवान, आपकी वाणी से तो अमृत बरस रहा है। आपके गाने का ढंग भी बड़ा बढ़िया है। आप अच्छे स्वर ताल के जानकार मालूम होते इतनी छोटी उम्र में। हाँ, आप कोई संस्कारी बालक है। इतनी छोटी उम्र में इतने बढ़िया से आपको आ रहा है गाने का ढंग। लगता है कोई बढ़िया से शास्त्रीय संगीत का मनन किया हो, चिंतन किया हो। आपका ऐसा स्वर बढ़िया लग रहा है। ठीक है, मैं आपको 4 पद तैयार करके दूंगा।
कहा तैयार करके दूंगा नहीं, अभी आज दीजिए, कल फिर मैं आऊँगा। हम अभी बैठेंगे जब तक आप पद बनाइए। बाबा ने कहा अच्छा। कलम लेकर बैठ गए और बाबा कब तो बाणी फूट गई, भगवान का दर्शन हो गया। भगवान दर्शन तो हो ही चुका है, कई बार दर्शन हो चुका है, फिर दर्शन हुआ, भगवान की बाणी हो गई, भगवान की कृपा हो गई। जान लीजिए महापुरुषों की बाणी जो होती है, भगवान की बाणी जो होती है वो कृपा की होती है। वो कह देंगे वो जीवन में आपके हो जाएगा। हाँ जान लीजिए, महापुरुष आपको कह देंगे जो ना, वो नहीं भी आप में है तो हो जाएगा। उनकी बाणी का ऐसा महत्व है। हमारे श्री महाराज जी एक बार गोरखपुर में एक रसिक संत आए थे, कोई उनका रसिक जी नामे था, आए थे राजस्थान के तरफ से। मेरी चर्चा करने लगे दास की, उनसे चर्चा में उन्होंने कह दिया कि इस बालक को संपूर्ण भक्तमाल याद है। हमको याद था नहीं, भक्तमाल के छिटफुट चरित्र याद थे, लेकिन पूरा भक्तमाल तो नहीं याद था। ये बात हम कह रहे महाराज जी के समय की, बहुत पहले की। अब हम कुछ नहीं बोले, हम जान गए कि गुरु जी का आशीर्वाद हो रहा है, ये गुरु जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, इनकी वाणी झूठी नहीं हो सकती है। अब ये हमरे में भक्तमाल जी प्रवेश करेंगे, इसलिए हमने नहीं कहा कि नहीं महाराज जी ने कुछ नहीं बोलबे नहीं कि अपना शांत रहे। और उसी समय से श्री भक्तमाल जी में लग गए। हमने कहा अब गुरु जी के वचन को सत्य करना है। गुरु जी का जब वाणी हो गया कि भक्तमाल इनको याद है, तो इस वचन को सत्य कर देना है। तो जो महापुरुष कह जाते हैं वो हो जाता है, इसमें कोई संशय मत करिए। उनकी वाणी निकल गई, आपके जीवन में वो गुण नहीं भी होगा तो हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों की जो वाणी होती है वो बिल्कुल अकाट्य होती है। उनकी कृपा से आज भक्तमाल जी का मूल उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से प्राप्त है। अब उनकी प्रेरणा हो गई कि जब मूल प्राप्त हो गया तो छप्पे प्राप्त हो गया, तो कवित अर्थ भी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मूल में कथा का रहस्य पता नहीं चलता है। मूल में तो इतनी संक्षिप्त रूप में कथा है भक्तमाल में कि पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या हुआ। अब 56 भोग तो पहले खींच कर्मा को भावे। अब कर्माबाई का चरित्र एक लाइन में अब बिना व्याख्या के कोई समझ नहीं पाएगा। तो उनकी प्रेरणा अभी भी हो गई है, तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं कवित की तरफ, जब तक ठाकुर जी पहुंचा दे। कहने का अपना मतलब इतना ही है, अपनी उसमें कोई बड़ाई नहीं है, ये संत की कृपा की बात है। आज गोस्वामी जी की कृपा, हमारे ऊपर ग्रंथ की कृपा जो हो रही, ये हमारे अनंत श्री भूषित जगत गुरु श्री पूज्यपाद प्रज्ञा चक्षु जी राम भद्राचार्य जी महाराज जी कृपा है। उन्होंने अपने प्रवचन में और एक जगह कह दिया किसी से कि इनको 1200 ग्रंथ प्राप्त है। हमको अभी कई ग्रंथ प्राप्त नहीं थे, थोड़े बहुत थे, एकाध ग्रंथ अभी बाकी थे। हमने महाराज से कहा कि आपने कह तो दिया, लेकिन हमको तो 12 ग्रंथ पूरा प्राप्त नहीं है। वो बोले कि अब तो हम कह दिए, अब तुम प्राप्त करो। हमने कहा कि अब तो हम प्रयास, तो वही हम अनुष्ठान लेकर, जिस साल अपना स्थान लिया गया था, महाराज जी आए थे उस अनुष्ठान में, उनका प्रवचन हुआ था प्रताप जी के यहाँ। अनुष्ठान लेकर उसी अनुष्ठान में ही यह स्थान खरीदा गया। हमको जाना पड़ा अपना अनुष्ठान थोड़ा ये करके, क्योंकि उस समय हम कहीं जाते नहीं थे, याद करने लगे ग्रंथ। अब कहीं न जाएं, बिल्कुल स्थिर होकर। और तो कहने का मतलब कि ठाकुर जी की कृपा से उनकी वाणी का प्रभाव हुआ कि गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त हो गई। तो संतों की जो कृपा होती है, संतों का जो वाणी होता है वो है अकाट्य है। वो जो आपको हो गया तो गुण नहीं भी है तो हो जाएगा। तो इसी तरह से जब राम जी कह दिए कि आप उस बालक भगवान ने, राम जी हैं वो,
और कह दिए कि आप कविता बनाइए, हम रोज गाएंगे। तब गोस्वामी जी कवित्व शक्ति आ गई, अब बढ़िया आ गई। दर्शन तो हो ही गया है ठाकुर जी का, अब कवित्व शक्ति आ गई। और तुरंत ही पहला पद बनाया, आज सुघरी सुदिन समुदाय, रूपशील गुण धाम राम नृप भवन प्रगट भय आई। आज सुदिन शुभ घरी सो, आज सुदिन शुभ घरी सुहाई। घरी अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह, अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह, लघुमास अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह, अति पुनीत मधु। अरे बार जोग समुदायी, बार जोग आज सुगरी सुदिन सुहाई, आज सुगरी सुदिन सुहाई। अरे हर सवंत सर अचर नारी नर, हर सवंत ओ कौसल्यादि मातु मन हर्षित, कौसल्यादि मातु मन हर्षित, मातु मन यह सुख बरनि न जाई, यह सुख बरनि न जाई। आज सुदिन शुभ घरी सुहाई, आज सुदिन शुभ घरी सुहाई, आज सुदिन शुभ घरी सुहाई, आज सुदिन शुभ घरी सुहाई। गीतावली का पहला पद। इसके बाद दूसरा पद लिखा, सहेली सुन सोहिलो रे, सोहिलो 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 सब जग आज, सहेली सुन जय हो, सहेली सुन सोहिलो 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 सब जग, सोहिलो 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 सब जग आज। आज पूत सपूत कौशिला जायो, पूत सपूत पूत सपूत कौशिला जायो, पूत अचल भयो कुलराज, सहेली सुनो सोहिलो रे, सहेली सुनो सोहिलो रे, सोहिलो सोहिलो सब जग आज, सहेली सुनो।
बाबा ने 4 पद लिखकर भगवान के जन्मोत्सव का दिया। गीतावली में 4 पद जन्मोत्सव के हैं। पहले भगवान ने 4 मांगा तो चारों पद भगवान के जन्म के समय का दिया। कहा बालक भगवान एक और शर्त सुनिए हमारी। कहिए सरकार। कहा आपके आग्रह हुआ, मैं पद बनाया और रोज आपको प्रयास करूंगा, दूंगा, लेकिन आपको भी इन पदों को याद करके अब मुझे गा करके रोज सुनाना होगा, तब हम नया पद देंगे। प्रभु ने कहा ठीक है, हम याद कर लेंगे, आपको सुना देंगे, तबे दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा, इसमें इधर उधर नहीं करना है, 4 पद रोज। एक दिन गोस्वामी जी को कोनो सेवा में बझ गए, कहीं उलझ गए, संजोग की बात, कहीं उलझ गए, भगवान के ध्यान में उलझ गए, चाहे जहाँ उलझ गए हो, एक दिन पद नहीं बनाए। अब राम जी आ गए, बाबा हमारा पद पहले हमारा सुनिए, 4 पद और 4 पद हमारा दीजिए। तो भगवान पहले 4 पद गा के सुना दिए। सुनाने के बाद बोले बाबा कि बालक भगवान आज तो पद हम रचना नहीं कर सके हैं, किसी सेवा में उलझ गए। भगवान जीत वाले न ठाकुर जी हैं, पुन ले तो सोई जही लागी अरे। बोले कि बाबा देखिए मैं पहले कह चुका हूँ, इसमें अंतराय नहीं पड़ना चाहिए, आपको पद बनाकर हमें देना है, और नहीं तो ये बालक बैठा है आपके यहाँ, जब तक आप पद बना कर नहीं देंगे हम न भोजन करेंगे न पानी पिएंगे, हम चुपचाप भूखे यहाँ बैठे रहेंगे जब तक पद हमको नहीं दीजिएगा। कहा कि तो बालक बड़ा विचित्र है भाई, बड़ा हट्टी बालक है। कहा बस ये जान लीजिए, हमको अभी 4 पद दीजिए। कहा तब तो बैठना पड़ेगा। कहा जब तक कहिएगा दिन भर बैठूंगा, रात भर बैठूंगा, लेकिन पद लेकर जाऊंगा। कहा अच्छा ठीक है, तब बैठिए। गोस्वामी जी कलम उठाए, भगवान की प्रेरणा, कोई ज़्यादा देर नहीं लगा, 1 घंटे के अंदर 4 पद तैयार हो गए। बाबा ने लिख कर कहा बाबा याद रखिए, आज से आपको चाहे कितनो जरूरी काम हो, पहले मेरा 4 पद तैयार करके फिर कोई काम कीजिएगा। बिना दृढ़ हुए कोई काम नहीं होता। जगत में तो बहुत तरह की तरंग आती रहती है। जब आदमी दृढ़ होता है कि ये काम संकल्प पक्का होता है, तभी कोनो काम होता है। नहीं, जगत बड़ा रंगीला है, बहुत तरह का, इसमें संसार में तरह तरह का, भक्ति का भी तरह तरह का तरंग है। भक्ति एक ही प्रकार की तो है नहीं, बहुत तरंग है। तो जब कोई एक काम करना है तो उसके लिए सब तरह के तरंगों को शांत करना होगा, तब होगा। कहा कि बाबा बस इतना जानिए, कोई काम कितनो जरूरी हो सेवा, लेकिन मेरी सेवा पहले 4 पद की करके तब आप दूसरा पद करिए, दूसरा करिएगा। आपको मैं दिन भर नहीं ना समय ले रहा हूँ, 4 पद बनाने में आपको 1 घंटे लगेंगे और क्या होगा। इसके बाद आप दिन भर अपना जो सेवा करिए। लेकिन ये बाबा ने कहा बालक भगवान आपका आग्रह, आपका ये लीला के प्रति प्रेम सुनकर मुझे बड़ी आनंद हो रहा है। मेरा हृदय आनंदित होकर के द्रवित हो रहा है कि आप बालक होकर इतना आपको प्रेम है भगवान की लीला गाने में, तो हम जरूर आपको बना कर देंगे। हम इसमें अब कभी ऐसा आपको नहीं आएगा दिन कि आपको ये सुनना पड़े कि पद नहीं बनाया, हम बना कर देंगे आपको। बस बहुत कृपा आपकी होगी, कहकर भगवान चले गए। ऐसे करते करते 4 पद रोज बनवाते बनाते कुछ दिनों में भगवान की संपूर्ण लीला उत्तरकांड तक की हो गई, बालकांड से। अब गोस्वामी जी वहाँ से चलने की सोचने लगे।
कि चलकर अब पवन कुमार जी की इच्छा की पूर्ति करूं, अब अयोध्या चलूं। एक दिन संध्या में आकर के बजरंगबली ने कहा कि बाबा, हाँ सरकार, वो बालक भगवान जो आते हैं रोज पद ले जाते हैं, उनको आप पहचान रहे हैं? कहा हम क्या पहचाने, हम जानते हैं बालक हैं। हमने परिचय पूछा तो बताए कि यहीं कामदगिरी की तलहटी में हम रहते हैं। यही तो परिचय बताए और हमको जानते नहीं। अरे कहा वो स्वयं रघुनाथ जी हैं। आपसे आपकी कवित्व शक्ति को जगाने के लिए उन्होंने ये लीला किया है। आपसे रोज पद बनवा रहे हैं और रोज वो गा रहे हैं। या आप पर कृपा है ठाकुर जी की, वो रोज वो स्वयं प्रभु आ रहे हैं। अरे हमें भी शंका थी सरकार, आपने तो आज कह करके हमको आनंदित कर दिया। आज जितना पद बन चुका है उन सब को अब आप हमको सुनाइए। हनुमान जी ने कहा एक बार संपूर्ण पदों को हमको सुनाइए, संग्रहित जितना जो बनाकर दिए हैं उनको। तब फिर गोस्वामी जी ने हनुमान जी को सुनाया। उसी ग्रंथ का नाम गीतावली है, श्री राम गीतावली, जो इतनी रसमयी ये कविताएं हैं उसमें कि गीतावली को हमारे अनंत श्री विभूषित कर बिहारी सरकार कहते थे कि रामचरितमानस तो दुग्ध है, बिल्कुल इसमें दुग्ध में सब होता है। रामचरितमानस तो दूध की तरह है, उसमें सब कुछ है। और विनय पत्रिका को दही कहते थे, विनय पत्रिका दही है जिसका मंथन करने पर बढ़िया बढ़िया माखन निकलेंगे, बढ़िया बढ़िया रहस्य निकलेंगे। एक एक पदों में वेदों का मंत्र है। हमारे अनंत श्री विभूषित खाकी बाबा ने हमको कहा कि देखो रामचरितदास, उनके समय में तो मेरा नाम पहले वाला ही नाम था, तो उन्होंने कहा कि देखो एक काम करना कि तुम विनय पत्रिका और मानस ये दोनों ग्रंथ सामान्य नहीं है। विनय पत्रिका पांचवा वेद है, ये खाकी बा के मुख की बाड़ी, पांचवा वेद है, इसका खूब चिंतन करना। तब कहते थे कर बिहारी सरकार की विनय पत्रिका दही है, दही बड़ी सुंदर है ये भी। और गीतावली को कहते थे कि गीतावली न दही है न दूध है, ये मक्खन है, ये खाली लैनु है कोमल कोमल, इसमें और कुछ नहीं है। गीतावली के पदों में भगवान की झांकी का वर्णन, भगवान की करुणा का वर्णन, भगवान के माधुरी का वर्णन, भगवान के दीनबंधुता इत्यादि का वर्णन, विरह का वर्णन सब खूब है। नगरवासियों के जो रास्ते में ग्राम मिलते हैं और वहाँ की नारियाँ जो दौड़ती हैं दर्शन करने के लिए, उनके विषय में इतना पद है, इतना पद है, करीब करीब हम जहाँ तक याद करते हैं कि 26, 27 या 29 पद हैं। नगर निवासिनी नारियों के उद्गार खूब गीतावली में वर्णन किया गया है। जनक जी के हृदय की भावनाओं का खूब वर्णन किया है गीतावली में गोस्वामी जी ने, जब राम जी को देखे हैं। यानी मधुर मधुर भावों का, भगवान के रूप का, भगवान के प्रति प्रेम का, भगवान की करुणा का, भगवान इस सब का खूब वर्णन गीतावली में किया गया है। उसे समझने वाले समझते हैं। गीतावली जो है वो भक्तों के हृदय का हार है, क्योंकि राम जी ने इसको बनवाया है। इस ग्रंथ को राम जी ने तैयार कराया और पहला ग्रंथ है गोस्वामी जी का, सर्वप्रथम की वाणी है उनकी। इसलिए गीतावली की अपनी अलग गरिमा है, महिमा है। और कितनों बहिर्मुखी वृत्ति हो